हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। आज का वीडियो है आपका नर्सिंग क्यूज का, यह चौथा नंबर का वीडियो है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग सभी नर्सिंग जो भी तैयारी करते हैं सबको स्वागत करता हूँ। डेली देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। डेली 20 क्वेश्चन, नए नए प्रश्न आप लोग सीखेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। चलिए करते हैं आज की शुरुआत। कहता है प्रश्न नंबर 1, कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? ठीक है, रोज़ प्रतिदिन सुबह 6 बजे वीडियो आपको मिल जाता है चैनल पर, तो आकर आप लोग देख सकते हैं। ओके, पहला प्रश्न है कोविड-19 बीमारी का कारण क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। आपको बताना है कि जो कोविड-19 होता है वह कोविड-19 जो है किस कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण जो है आपके होता है कोविड-19। पता है आप लोग को। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न यहाँ पे आपका ये कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट क्यूज में इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा एक आध क्वेश्चन आसान भी होनी चाहिए। मानव शरीर में कुल जो हड्डियाँ होती है वो ऑप्शन है 202, 204, 206, 208। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर इनमें से कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये आम क्वेश्चन है, सभी को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, टीबी की जांच के लिए की जाने वाली ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ट्यूबरकुलिन टेस्ट है ये बताना है। सिक टेस्ट, ऑप्शन ए है सिक टेस्ट, ऑप्शन बी है मॉन्टेक्स टेस्ट, एंड ऑप्शन सी है VDRL, एंड ऑप्शन डी है एलिसा टेस्ट। आपको इनमें से बताना है कौन ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है इनमें से कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं। तो माय डियर, आपको पता हो तो मैं बता दूं, इनमें से जो राइट आंसर है वह अपना होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेक्स टेस्ट जो है वह आपका ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, टीबी का टेस्ट है। सिक टेस्ट आपको पता है किसके लिए की जाता है, कमेंट कीजिए। VDRL आपको पता है यौन संचारित रोग। एलिसा टेस्ट किसके लिए है, कमेंट करके बताइए। ओके, चौथा प्रश्न है आपके सामने, बहुत खूबसूरत प्रश्न है माय डियर। यहाँ पे आप लोग देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? आपको ये सारे चीज़ पता होना चाहिए। पैंक्रियाज है, लीवर है, स्प्लीन है, गाल ब्लैडर है। तो आपको पता होना चाहिए, पैंक्रियाज अग्नाशय को बोलते हैं, लीवर यकृत, स्प्लीन प्लीहा, गाल ब्लैडर जो कि पित्ताशय होता है, पित्त की थैली। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट ग्लैंड है कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अपना राइट है, लीवर। ठीक है, लीवर इज द राइट आंसर। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है, टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? बहुत खूबसूरत प्रश्न है। टेस्टिस द्वारा, टेस्टिस क्या है? टेस्टिस जो पुरुष का जो आपका एक प्रकार से ग्लैंड है जो हार्मोन बनाता है, टेस्टिस जो कि पुरुषों में होता है, इनमें से कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन, TSH, कॉर्टिसोल, इंसुलिन। ठीक है, तो टेस्टिज के द्वारा जो हार्मोन बनाया जाता है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसे पुरुष हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, TSH आपको पता है थायराइड हार्मोन है। ठीक है ना, उसके बाद थायराइड ग्लैंड से यह थायरोक्सिन हार्मोन है। ओके, एंड कॉर्टिसोल आपको पता है कि यह एड्रीनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। इंसुलिन आपको पता है पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है आपके सामने। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? कह रहा है कि अपना जो लीवर होता है उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं वह कार्बोहाइड्रेट लीवर में किस रूप में स्टोर होता है ये बताना है। ठीक है, ग्लूकोज है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है आपके सामने में देख रहे हैं सुक्रोज है। ठीक है, एंड ऑप्शन ग्लैक्टोज है एंड ग्लाइकोजन है। तो आपको बताना है कि लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है अपना यहाँ पे डी होगा, ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट है अपना विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7वां प्रश्न है, बहुत आसान है कि विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 मई, 1 दिसंबर, 11 मार्च, 7 अप्रैल। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह ऑप्शन नंबर जो है आपका डी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए।
यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन में लोग मिस्टेक करते हैं। 8वां है एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया। एमटीपी आप लोग कमेंट करके बताइए कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो जो एमटीपी एक्ट है भारतीय संसद के द्वारा 1962 में या 1971 या 1965 या 1984 में, इन चारों में क्या राइट होगा। तो माय डियर मैं बता दूं एमटीपी एक्ट जो है भारतीय जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके द्वारा सन 1971 में लागू किया गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 19वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है, मतलब उससे जो है फ्री, ठीक है ना, फ्री घोषित किया जा चुका है। तो इन चारों में से ऑप्शन बताना है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन देते हैं। ए में है आपका टीबी यानी क्षय रोग, बी में आपका है पोलियो, बी में है मलेरिया, सी में है पोलियो, डी में है एड्स। तो क्षय रोग, मलेरिया, पोलियो, एड्स, इन चारों में से कौन ऐसा रोग है जो फ्री है, ठीक है ना, मतलब इंडिया में उन्मूलन किया जा चुका है। तो जो राइट आंसर अपन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पोलियो को भारत मुक्त किया गया है, ठीक है ना। 10वां है यहाँ पे, 10वां है अपना यहाँ पे हरित क्रांति का आह्वान किसने किया, ठीक है ना, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया। वर्गीज कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, एम.एस. स्वामीनाथन एंड एम.एस. दलैया। तो राइट आंसर क्या होगा माय डियर, जो हरित क्रांति का जिसे जनक कहा जाता है इंडिया में, वह एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। नेक्स्ट है कि 11 नंबर, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। मोस्ट वीवीआई आपके यह लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है तो यह 2014 का ही, बट लेटेस्ट में यह क्वेश्चन सब नए क्वेश्चन में अच्छा बनता है, ठीक है ना। तो जो राइट आंसर होगा सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे ऑप्शन 4 है, 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014 एंड 2 अक्टूबर 2013। तो जो राइट आंसर है महात्मा गांधी के जो जन्म तिथि है उस दिन जो है इसे शुभारंभ किया गया, यानी 2 अक्टूबर को 2014 में, ठीक है, भारत स्वच्छ मिशन, ठीक है, अभियान। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे 12 नंबर, गर्भवती महिला में समान श्वसन दर नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट कितनी होती है। महिला जब नॉर्मल रहती है उस समय अलग रहता है, जब वो प्रेगनेंसी के टाइम में रहती है तो उसका जो रिस्पायरेशन है वह अलग हो जाता है, ठीक है, यह स्वाभाविक होता है। तो वही पूछ रहा है कि गर्भवती महिला में नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट जो है कितना होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के टाइम ये चीज़ें बढ़ा हुआ होता है, समझ गए, बढ़ा हुआ होता है 12 से 16, 18 से 20 एंड 18 से 24 एंड 20 से 24, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है पर मिनट। तो माय डियर यह बढ़ा होता है प्रेगनेंसी के टाइम, तो 18 से 24 पर मिनट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 13 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कहता है फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है। तो एक तो आपको यहीं पे एक क्वेश्चन नॉलेज में आ गया कि फीटोस्कोप के द्वारा हम फीटल मतलब भ्रूण का हृदय का आवाज़ सुन सकते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके हृदय की आवाज़ सुनना हो तो उसके लिए फीटोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहीं पर पता हो गया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फीटोस्कोप से हम हार्ट साउंड फीटल का कितनी अवधि के बाद, गर्भ के कितनी अवधि के बाद सुन सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जो है 1 महीना गर्भ का हुआ और आप उसके भ्रूण का आवाज़ सुन लीजिएगा, ऐसा तो होगा नहीं। एक समय दिया गया, एक अवधि है जहाँ पे हम उसके हार्ट साउंड को सुन सकते हैं फीटोस्कोप के द्वारा। वह कौन सा अवधि है। तो राइट आंसर जो है मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए 12 सप्ताह, ऑप्शन बी 20 सप्ताह, ऑप्शन सी 24 सप्ताह एंड ऑप्शन डी 32 सप्ताह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 सप्ताह जो है, इतनी अवधि में आप सुन सकते हैं फीटल हार्ट साउंड को। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 14 नंबर, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिया कहा जाता है। ऐसे तो नॉर्मल माना जाता है कि जो है आपका 12 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, 14, 15 ये सब है तो ठीक है, ठीक है ना, 12 से ऊपर होना चाहिए नॉर्मल। लेकिन जब महिला प्रेगनेंसी के समय रहती है तो प्रेगनेंसी के टाइम हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है एनीमिया कब मान लिया जाता है। देखिए 13% HB, 12%, 11%, 10%। तो मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी के टाइम 11% से नीचा आ जाता है, 11 से कम होने पर इसे जो है हम लोग हीमोग्लोबिन के श्रेणी में मानते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, IUCD का तात्पर्य क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है IUCD का फुल फॉर्म, ठीक है ना। ऑप्शन ए है इंट्रायूटेरिन कंट्रोल डिवाइस, ठीक है, इंट्रायूटेरिन कॉपर डिवाइस, इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रायूटेरिन कंटिन्यूअस डिवाइस। देखिए सब यहाँ पे IUCD 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 सब आपको मिलेगा सेम, लेकिन इसका एग्जैक्ट क्या होगा वो बताना रहता है, इसी में आदमी फंस जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD का फुल फॉर्म। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है, समान फीटल हार्ट रेट कितना होता है, मतलब गर्भ में पल रहे भ्रूण का, ठीक है ना। यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि गर्भ में पल रहे भ्रूण का समान फीटल हार्ट रेट कितना होता है, हृदय का धड़कन कितना होता है भ्रूण का जो गर्भ में होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 है, 16 से 80 पर मिनट, 100 से 120 पर मिनट, 120 से 160 प्रति मिनट, 160 से 180 पर मिनट। तो राइट आंसर जो होगा अपना यहाँ पे वह राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, 120 से 160 पर मिनट जो है धड़कन जो है धड़कता है भ्रूण का बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, प्रत्येक प्रसव से पहले जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए, ठीक है ना। अगर प्रत्येक प्रसव मतलब लेबर से पहले जो है प्रत्येक जांच में, मतलब लेबर से पहले जितने भी जांच हम लोग करवाते हैं किसी महिला को, उनमें कौन जांचें हैं जो एकदम करवानी ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, HGG, ठीक है, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, HPL। तो मैं आपको यहाँ पे राइट आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन होगा ही, यूरिन का शुगर का जांच होगा ही, यूरिन एल्बुमिन का, ठीक है ना। यूरिन शुगर का मतलब यूरिन में शुगर आएगा तो मतलब डायबिटीज़ है, यूरिन में अगर एल्बुमिन है मतलब उससे प्रोटीन का मात्रा आएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीनूरिया कहेंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है। तो हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन की जांच प्रत्येक लेबर से पहले, प्रत्येक जांच में लेबर यानी प्रसव बच्चे जन्म से पहले जितने बार प्रेगनेंसी टाइम में जाँच करवाते हैं तो उनमें ये जाँचें करवानी चाहिए, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतर प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए। 18 नंबर कहता है कि एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टिटनेस टॉक्साइड TT का पहला टीका लगा था, मतलब एक महिला गर्भ के 4 महीने पर वह पहली बार TT का टीका ली थी। अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है, एक 4 महीना पर ली, उसके बाद सीधे वह 8वें महीने जांच के लिए आई है। आपको ये निर्धारण करना है कि क्या आप TT का टीके के बारे में आप क्या निर्णय लेंगे। एक 4 महीने पर ली थी, अब जबकि हम लोग जानते हैं TT का टीके का अंतराल, एक टीके के बाद दूसरे टीके 1 महीने के बाद ले सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 महीने ली, 4वें महीने पे, उसके बाद सीधे 8वें महीने पर जांच कराने आई है। तो अब हम निर्धारण करेंगे कि क्या TT का टीका दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, यही बताना है। ऑप्शन है TT का टीका नहीं लगाएंगे, TT का दूसरा टीका लगा देंगे, TT का 0.5 ml के जगह 1.0 ml टीका लगाएंगे। आज TT का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद TT के एक टीके के लिए बुलाएंगे। एक गलत है, क्योंकि एक तो उसको पहले लग ही चुका है, तो ऑप्शन तो एक गलत हो जाएगा कि एक आज लगा देंगे, एक 15 दिन के बाद बुला लेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये डोज वाला गलत हो जाएगा। TT का टीका नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। TT का एक टीका लग चुका है, अब 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कभी भी कम से कम 1 महीने का अंतराल होना चाहिए, दूसरे टीका हम उसे लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, 19 नंबर बहुत खूबसूरत प्रश्न है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर, अगर लैब वगैरह में या कहीं हमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पता करना हो, ब्लड सैंपल लिए हैं, तो उसमें कौन सा केमिकल मिलाया जाता है। तो NaCl, ठीक है ना, Na-10 HCl, NOCl एंड NOH, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा माय डियर वह ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, NOCl का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ओके, 20 नंबर है, 20 नंबर गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों की जांचना चाहिए। एक महिला प्रेग्नेंट है महिला, तो उसको हम लोग गर्भ के दौरान गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमण का जांच डिफिनिट रूप से करनी चाहिए। ऑप्शन ए है HIV हेपेटाइटिस से सिफिलिस, ऑप्शन बी है HIV हेपेटाइटिस B सिफिलिस, ठीक है, यहाँ पे हिफिलिस है लेकिन यहाँ पे होगा सिफिलिस, ध्यान रखिएगा। ओके, एंड यहाँ पे है आपका
HIV, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस ई, सिफिलिस। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। बस चेंजेज क्या किया है पता है, हेपेटाइटिस A B C E D देते गया है, बाकी सिफिलिस इधर भी, HIV इधर भी। तो जो राइट आंसर होता है माय डियर, मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि जो राइट आंसर है HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस। प्रत्येक जो महिला है, गर्भवती महिला, उसको इन इन्फेक्शन का जांच जरूर करवाना चाहिए, HIV का, हेपेटाइटिस B का, सिफिलिस का। ठीक है, यहाँ पे सिफिलिस होगा। तो ये सारे चीज़ है। आज रहा मेरा ये 20 क्वेश्चन। मैंने आपको आज 20 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको आज करा दिया। अगर चैनल पर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जो है ज़रूर कीजिए और आगे शेयर कीजिए जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट हैं। ठीक है, बाकी चलिए मिलेंगे। यह चौथा सीरीज आज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले 5वें वीडियो के साथ।